गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। किसी ने कहा है इफ़ यू आर इन हैंड ऑफ 10 रिच मैन फॉर अ ईयर देन यू विल बी द 11th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यदि आप 10 रईसदार लोगों के साथ यदि आप रहते हो तो 11वें रईसदार आप खुद ही बनोगे। और ये भी कहा गया है इफ़ यू आर स्टे 3 months इन अ डफर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देन यू विल बी द नेक्स्ट डफर इन फोर्थ मंथ। सो आपको यदि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो हमारे इन वीडियोस को जो मैंने स्पेशल सीरीज किया है गेस्ट क्वेश्चंस का, हमारा एक्सपीरियंस 8 साल टीचिंग दिल्ली का है और 3-4 साल कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों। और इन एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। थैंक यू Hello वेरी मच। students, myself Digvijay Singh giving you the next lecture of +2 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज की शुरुआत अपनी जो होगी बच्चों वो किस चीज़ से होगी? तो आज की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टाइप ऑफ फंक्शन से विच इज़ द मॉडुलस, है ना। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको, या फिर हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बिना इसके हम कोई भी चैप्टर में नहीं जा सकते, कोई भी चैप्टर को नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक बार की ये चीज़ आ ही जाती है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मॉडुलस की बात कहाँ से आई भाई, किसने लाई और कैसे कैसे आई। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। सबसे पहले एक टर्म आया बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो था यही हमारा मॉड एक्स होता है। ठीक है, और ये मॉड एक्स जो होता है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एक्स मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन टू एक्स। मॉड एक्स क्या होता है? ऑरिजिन से एक्स तक के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं हम आपको फॉर रियल नंबर्स में बात करते हैं। फॉर रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स की बात करें हम तो हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव रियल की बात चलेगी ना, जीरो या जीरो से बड़ा, तो मॉड एक्स को हम प्लस एक्स लिखेंगे बच्चों, और मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखा जाएगा जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, और जीरो वाले केस में दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे अब मान लो एक एग्जांपल से समझने की बात कोशिश करते हम लोग कि एग्जांपल्स हमने पास ये, जैसे हमने लिया मॉड पी, तो बोल सकते हैं भाई मॉड पी माइनस पी भी हो सकता है। कब? व्हेन पी इज़ नेगेटिव। जैसे मॉड -2 है तो मॉड -2 विल बी माइनस ऑफ -2, इट विल बी +2 फाइनली। मॉड ऑफ -5 यदि हमें लेना है तो इट इज़ माइनस ऑफ -5 विच इज़ +5। मान लो मॉड साइन एक्स हमें है, मॉड साइन एक्स को ओपन करना है, तो मॉड साइन एक्स विल बी ऑफ कोर्स माइनस साइन एक्स इफ़ एक्स लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है तो मॉड साइन एक्स होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो वैसे यदि मॉड कॉस एक्स की बात करें तो मॉड कॉस एक्स की वैल्यू भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगी। कब? जब एक्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो π/2 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट की लिमिट होती है 3π/2 तक। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर मॉड कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। अब ये प्लस कॉस एक्स के भी इक्वल हो जाएगा। कब? जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 तक हो बच्चों। तो लॉजिक क्लियर है कि भी या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। प्लस कब होगा? जब अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, और माइनस कब हो, यानी मॉडुलस ऑफ कुछ भी यदि हम ले एक्स ही ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे इसके जो अंदर चीज़ है, ये अंदर वाली चीज़ पे डिपेंड करेगा सारा कहानी, है ना। यदि अंदर वाली चीज़ मान लो हमारे पास ये प्लस है तो प्लस एक्स लिखेंगे, और यदि अंदर वाली चीज़ माइनस है तो माइनस एक्स लिखेंगे। ये डिपेंड करेगा अंदर वाली चीज़ पे कि अंदर वाली चीज़ क्या है हमारे पास। ठीक है, इसी पे हम सारा मॉडुलस को ओपन करते हैं बच्चों।
इन जनरल मॉडुलस होता है ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा, ठीक है। अब हम रियल नंबर्स में आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, और अगली जो चीज़ हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी पे सारा कुछ हमारा डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। और जैसे आप समझ लेंगे आपको मज़ा आ जाएगा भाई कि क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी 1, तो प्रॉपर्टी 1 हमारा कहता है बच्चों कि मॉडुलस एक्स जो है वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। इसके दो मतलब है बच्चों कि मॉड एक्स 0 से बड़ा कब होता है और मॉड एक्स 0 के बराबर कब होता है। मॉड एक्स 0 के बराबर तभी होगा जब x 0 हो, और 0 से बड़ा कब होगा, ऑब्वियसली जब x 0 ना हो, कुछ भी नंबर हो। यदि मॉडुलस में कोई भी नंबर होगा x, तो मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा होगा, और यदि वो 0 होगा तो नॉन जीरो नंबर होगा तो 0 से बड़ा होगा, 0 होगा तो 0 होगा। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जांपल से हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लो आया कि सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कुछ खास नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें यह देखना है मॉडुलस ऑफ p ग्रेटर देन 0 बोला है तो p शुड नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो p यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू 3/2, यानी x सभी रियल हो सकते हैं 3/2 को छोड़कर। ये x की वैल्यू होगी बच्चों। बहुत ही आसान सा काम है। अगले एक और एग्जांपल पे चलते हैं। मान लो हमें पास ऐसा एग्जांपल है कि मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स शुड बी इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, और n जहाँ की कोई इंटीजर होता है बच्चों, ठीक है। साइन एक्स 0 होने के लिए n पाई होना जरूरी है। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि किसी भी नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उस नंबर से बड़ा होता है चाहे तो बराबर होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता कभी भी। फिर यहाँ से भी दो बातें यहाँ से निकल के आएंगे कि मॉडुलस एक्स एक्स के बराबर कब होगा और मॉडुलस एक्स एक्स से बड़ा कब होगा। बराबर के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मॉड एक्स एक्स के बराबर तब होता है जब एक्स 0 या 0 से बड़ा हो। तो मॉडुलस बड़ा कब होगा, तो बचे हुए केसेस में यानी नेगेटिव रियल्स के लिए मॉडुलस जो होगा नंबर से बड़ा होगा, और पॉजिटिव रियल्स में मॉडुलस होगा वो नंबर के बराबर होगा। इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, मान लो कि भाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स जो है इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। तो यहाँ से पता चलता है कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स के बराबर कब होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई सॉल्यूशन में कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स के बराबर तभी होगा जब आप क्या करो, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, जब x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी 0 से पाई के बीच हो, ठीक है। यदि इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इसमें 2n पाई प्लस हो जाता है बच्चों। 2n पाई जोड़ देंगे यदि दोनों लिमिट्स में, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, n जहाँ के कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग लेके इसको। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड, कि यदि कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड ले या अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो नंबर को डिवाइड करके मॉड ले या अलग अलग मॉड लेके डिवाइड करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी नंबर को n पावर से बढ़ा के मॉड ले या मॉड लेके फिर n पावर से बढ़ाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैजुअल प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इसको समझिए। ये बहुत ही खास और एप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है कि यदि मॉड एक्स ए से बड़ा है तो यहाँ से x की वैल्यू a से बड़ी होगी, या तो बच्चों x की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी। इसी समय यदि मॉडुलस x a से छोटा है तो x की वैल्यू a से छोटी होगी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब ये बात भी होनी चाहिए, एंड x जो होगा माइनस a से बड़ा होगा।
समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है कि यहाँ पर जो x होगा बच्चों हमारा -a और a, दो लिमिट है, और इसमें भी दो लिमिट है -a और a। इस केस में जो x की वैल्यू होगी हमारे पास वो इसके बाहर बाहर होगी, ठीक है। और इस केस में जो x की वैल्यू होगी हमारे पास वो इसके बीच में होगी, ठीक है, इसके बीच में होगी। और इस केस में इसके बाहर बाहर होगी, इधर होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। तो या तो इधर होगी या तो इधर होगी, लेकिन इसमें इससे बड़ी भी होगी और इससे छोटी भी होगी। इक्वलिटी होगा तो एंड पॉइंट शामिल होगा, इक्वलिटी नहीं होगा तो एंड पॉइंट शामिल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, है ना, ठीक। एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल समझते हैं। एक जैसे क्वेश्चन अपने पास कि मान लो कि मॉडुलस ऑफ 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसको हम यदि सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके दो पार्ट खुलेंगे यहाँ से। एक होगा 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू -3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू -1 आ गया। यानी x जो है वो 2 से बड़ा हो गया और x जो है वो बच्चों -1 से छोटा हो गया। तो या तो x इधर होगा या तो x इधर होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से -1 इस डोमेन में होगा, चाहे तो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। बहुत आसान सी बात थी। एक और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ 4x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ खास काम नहीं करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस यहाँ पर 4x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड लगा देनी है बस बच्चों। 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से जो x हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4 एंड x जो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3/4। इस केस में जो x है हमारा वो 3/4 से छोटा है, साथ में साथ -1/4 से बड़ा भी है, यानी इसके बीच में ही होगा। यानी इसके बीच में होगा तो -1/4 से 3/4। बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन पे दोनों इनइक्वलिटी आ जाती है बच्चों। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास कि भाई सॉल्व मॉड ऑफ 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, दोनों सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। पहले तो क्वेश्चन को, इस पार्ट को इधर लिख दो अलग से, 4x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, और इस पार्ट को, इतने पार्ट को इधर लिख दो अलग से, 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर इसको और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के लिए 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और 4x - 1 लेस देन इक्वल्स टू -2 कर देंगे बच्चों। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 और x लेस देन इक्वल्स टू -1/4 आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कैसे होगा, ये 4x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 4x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। बिल्कुल सही है। x जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/4 एंड x जो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अब सारी बातों को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करो। तो इसने कहा कि भाई x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। यानी ये जो पोर्शन है आंसर का हमारा, ये वाला पोर्शन, ये बोल रहा है कि आंसर जो है बच्चों इसके बीच में होना चाहिए। अब हम दूसरे पोर्शन को देखते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो आंसर है वो -1/4 से इधर होना चाहिए और 3/4 से इधर होना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है जो नेट आंसर है, जो फाइनल आंसर है, वो किसके बीच होगा? वो फाइनल आंसर यहीं पे होगा, इतने दूर में ही होगा जहाँ पे दोनों की बातें हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब फाइनल आंसर लिखने की बारी आएगी हमारे पास, तो हम फाइनल आंसर ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1/2 से -1/4 बच्चों ना, ये जो है हमारा, सॉरी -4 नहीं, -1/4 है, और आई हैव मिस्टेकन इन राइटिंग, -1/4 यूनियन 3/4 to 1। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया बच्चों। इसको बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। इसी प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग लेवल के। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि
मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, 4x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 4x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब आगे प्रोसेस कर देते हैं बच्चों। आगे प्रोसेस करना बहुत ही आसान है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, नीचे वेरिएबल है, तो 4 को इधर ले आएंगे, ये यूँ हो गया बच्चों। एंड इसमें 4 को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नीचे वेरिएबल है। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, साइन स्कीम लगा कर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2, साथ में ये हो जाएगा बच्चों 4x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, -8 और -1 -9 बाई एक्स प्लस 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका तो साइन स्कीम बन जाएगा यहाँ पे आपका -2 -7 बाई 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और -2 पे नॉट डिफाइंड होगा बच्चों और इस पे 0 होगा। तो जो पॉजिटिव एक्स सेक्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हो गया हमारा ये और ये हमारा आंसर पोर्शन हो गया इसका, ठीक है। यदि हम दूसरे साइड देखें इसमें तो 9 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ -2 और -2 पे नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, और -2 के आगे पॉजिटिव होगा, -2 के इधर नेगेटिव होगा। हमें पॉजिटिव आंसर लेना है तो इधर आंसर हो गया इसका। अब हमें दोनों का क्या करना है, एंड है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एक ने कहा भी -2 से इधर लो आंसर, -7 बाई 8 से इधर लो आंसर, और दूसरे ने कहा कि -2 के इधर लो आंसर। तो जो फाइनल आंसर हो वो इधर ही हो जाएगा, यानी -7 बाई 8 से इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चा आंसर। तो ध्यान देने की चीज़ इसमें ये है कि कब हमें यूनियन लेना है, कब हमें इंटरसेक्शन लेना है। इतना ध्यान दे दिया तो बाकी कुछ और करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी कभी भी। हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर, कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5th प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं बच्चों। 5th प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान देने की चीज़ है। 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि मॉडुलस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कमिंग प्रॉपर्टी है क्या, मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। इसके दो पार्ट बनेंगे, क्या क्या, कि भी मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस वाई, और दूसरा पार्ट बनेगा, ये तब होगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब बोथ x एंड y आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो चाहे तो दोनों नेगेटिव हो, तब ऐसा होगा। अच्छा, मॉड x प्लस मॉड y जो है वो ग्रेटर देन मॉड x प्लस वाई होगा, ऐसा तब होगा जब x इंटू वाई लेस देन 0। आप कोई भी दो अपोजिट साइन के एक्स वाई लेके चेक कर सकते हो कि ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है कि नहीं करती है। इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हमारा आता है क्या, कि भाई मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 सॉल्व करना मान लो इस इक्वेशन को। तो हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन में। क्या प्रॉपर्टी होगी कि भाई मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। तो ऐसा होने के लिए x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है, और x की जगह पे यहाँ पर x प्लस 1 है और y की जगह पे x प्लस 2 है बच्चों। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये -2 और -1 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास अपीयर हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया इस केस का। एक और प्रॉपर्टी ऐसी ही है बच्चों, और इसी की प्रॉपर्टी, इसी का पार्ट है एक और, कि भी मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y जो होगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई होगा। इसके भी दो पार्ट होंगे इसमें। एक तो होगा कि मॉड x माइनस मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस वाई कब होगा,
तो ऐसा तब होगा जब x माइनस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और मॉड x माइनस मॉड वाई लेस देन मॉड x माइनस वाई कब होगा, और ऐसा तब होगा बच्चों जब x माइनस वाई इंटू वाई लेस देन 0 हो। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों पे, ये मैरून में भी ख़ास है दिया हुआ इंपॉर्टेंट में, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास एक फाइनल प्रॉपर्टी है, फाइनल प्रॉपर्टी। तो फाइनल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि मॉडुलस को उसके डेफिनेशन से ओपन करते हैं, ठीक है, मॉडुलस को उसके डेफिनेशन से ओपन करते हैं केसेस बना के। कैसे, तो जैसे आप एक क्वेश्चन से समझो, सर मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है बच्चों ना, क्वेश्चन क्या है कि भी सॉल्व करना है फॉर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, इसे सॉल्व करना है मान लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको देखो कि मॉडुलस किस पे लगा हुआ है, तो मॉडुलस x प्लस 2 पे लगा हुआ है, तो इसको 0 करो। x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, केस इसी से बनेगा, यानी -2, एक -2 की इधर बनेगा केस 1, और एक -2 को उधर बनेगा बच्चों केस 2। तो दो केस में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। केस 1 की बात करते हैं हम लोग। केस 1 क्या कह रहा है हमारा, केस 1 कह रहा है कि -∞ से -2 के लिए यदि x की वैल्यू इसके बीच में है, तो x की वैल्यू इसके बीच में है तो कोई एक x की वैल्यू लेट करो, लेट कर लिया x की वैल्यू -100। अब ये -100 की वैल्यू आपको x को इसमें रखना है, इसको रखते ही आपको यहाँ पर निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ये निगेटिव आने का मतलब मॉड निगेटिव खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मॉड निगेटिव खुल गया, प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन ये जो काम किया वो मन में करना है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाओगे तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे ना, तो इसको दिखाना नहीं है, मन ही मन करना है। अब ये लिख लिया, हटा दिया उसको, मन ही मन कर रहे थे, तो अभी हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। चूँकि इसका d निगेटिव है बच्चों और a 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिकली। क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये कोई क्वाड्रेटिक का d निगेटिव और a पॉजिटिव, तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। तो जो चीज़ हमेशा ट्रू होती है उसका सॉल्यूशन ऑल रियल होता है। तो ऑल रियल हो गया, यहाँ से आंसर हो गया -∞ से +∞। लेकिन हमें आंसर क्या लेना है, तो आंसर हमें जो केस हमने मान रखा है ना, हमें उस केस के हिसाब से आंसर लेना है। तो एक ने आंसर, मैंने केस इसके इधर मान रखा है और हमारा जो आंसर आ रहा है ये पूरा आ रहा था, तो हमें जो फाइनल आंसर होगा वो इसके बीच में ही होगा बच्चा, यानी -∞ से -2। इस केस का आंसर -∞ से -2 होगा। अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं यहाँ से फिर से, ठीक है बच्चों। तो केस 2 हमारा क्या है, यहाँ केस 2 को समझते हैं। केस 2 में फिर से वही हमारा x बिलोंगिंग -2 से ∞ लेते हैं। तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे कि x की कोई वैल्यू लेट करो, फिर से x की वैल्यू लेट कर दी। मान लो हमने पीछे वाले में हमने क्या लेट करा था, -100, तो इस वाले में हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, 100 लेट कर लिया मान लो। तो हम 100 इसमें रखेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने लगेगा तो मॉड की वैल्यू क्या खुलेगी, पॉजिटिव खुलेगी, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव खुलेगी, तो पॉजिटिव खुलेगी तो पॉजिटिव लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, देखते बच्चों, तो ये वैल्यू पॉजिटिव खुल गई हमारे पास, तो प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों -√2 प्लस √2। इसके आउटवर्ड आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से आंसर आ गया इसका आउटवर्ड। लेकिन हमें आंसर कहाँ किसके बीच में लेना है, जो हमने मान रखा है। तो हमने माना -2 से ∞ के बीच में है, तो इसके बीच का ही आंसर लेंगे। तो -2 कहाँ पे होएगा, ये -2 है, और -2 से ∞ के बीच का लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो गया बच्चे हमारे पास क्या, -∞ से -2। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों -2 से -√2 और यूनियन √2 से ∞। और पिछला आंसर हमारे पास क्या था बच्चों, पिछला आंसर -∞ से, पिछला आंसर हमारा -∞ से -2 था हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों आंसर का हम यूनियन कर देंगे, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा हमारे पास कि वे -∞ से -2 और -2 से -√2 और √2 से ∞। तो टोटल आंसर हो गया बच्चों -∞ से -√2
माइनस इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों इस केस का। आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बस ध्यान से सॉल्व करने की, कैलकुलेशन गलती ना करें आप, ठीक है। यदि कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें और है कि भाई फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन 2 की पावर मॉड y माइनस मॉड 2 की पावर y -1 मॉड 2 की पावर y -1 +1। ये हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो बस सबसे पहले आपको यही देखना है हमेशा क्वेश्चंस में कि भाई मॉड किस पे लगा हुआ है, और उसी के हिसाब से हमें केस बनाने हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो केस बनेगा बच्चों, केस 1 क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखो, -इन्फिनिटी से 0। तो -इन्फिनिटी से 0 लेंगे तो मॉड y की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो -y हो जाएगी, और 2 की पावर -y प्लस 2 की पावर y -1 इजिकल्स टू 2 की पावर y -1 +1। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से 2 की पावर -y इजिकल्स टू 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास क्या है, -1, और जो कि इस इंटरवल में है हमारे पास, तो बिल्कुल ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड होगा। केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। केस 2 करेंगे बच्चों। केस 2 में क्या करेंगे, y बिलोंगिंग 0 to 1 ले लिया इस बार, हमने y बिलोंगिंग 0 to 1 ले लिया। तो 0 to 1 लेंगे तो ये 2 की पावर y हो जाएगा, प्लस दूसरा हो जाएगा 2 की पावर y -1 इजिकल्स टू 2 की पावर y -1 +1। यहाँ से आ गया 2 की पावर y इजिकल्स टू 2 बच्चों, और यहाँ से आ गया y बराबर 1। तो y बराबर 1 बिल्कुल 0 से 1 के बीच में है हमारे पास, तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये। केस 3 में हम लेंगे कि y की वैल्यू जब 1 से इन्फिनिटी है। क्योंकि केस आप फालतू भी बना सकते हो, केस कम बनाने की जरूरत नहीं, केस हमेशा ज़्यादा भी बना सकते हैं। केस ज़्यादा बनाने से सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं बनने चाहिए। तो 1 से इन्फिनिटी में ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ आ गया 2 की पावर y -2 की पावर y इजिकल्स टू 0। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, ऑलवेज ट्रू। तो जो चीज़ यदि ऑलवेज ट्रू होती है तो हमने बताया था बच्चों, ऑलवेज ट्रू का आंसर होता है ऑल रियल। यहाँ से y की वैल्यू ऑल रियल हो जाएगी। तो लेकिन हमें लेना इस इंटरवल में है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा 1 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर तो इसमें 1 से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास। तो टोटल सोल्यूशन की यदि बात करें हम, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो ये है ही है। तो ये हमारा टोटल सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन में बच्चों। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं बच्चों, ठीक है। मॉडुलस में ऐसे केसेस तो 1000 बना के 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जो मेन प्रॉपर्टी पे हम लोग चल रहे हैं वो बहुत ख़ास तरह की प्रॉपर्टी है, और इससे भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले y इक्वल्स टू √x² विच इज़ mod x। तो mod x का ग्राफ यदि देखें बच्चों, तो mod x का ग्राफ हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये mod x का ग्राफ होता है क्या हमारे पास, ठीक है। इसमें y इक्वल्स टू x लाइन होती है इधर वाली लाइन, और इधर वाली लाइन y इक्वल्स टू -x होती है। यदि हम मान लो mod x -1 का खींच रहे हैं ग्राफ, तो इसका जो ओरिजिन है वो हमारा हो जाएगा 1 पे, ठीक है। पीछे वाले का जो ओरिजिन था हमारे पास था वो 0 0 था बच्चे, और इसका ओरिजिन हो जाएगा 1 0। तो 1 0 वर्टेक्स हो गया इसका, तो वर्टेक्स मतलब 1 0, तो 1 0 पे हम इसके ग्राफ को स्टार्टअप ले लेंगे, ठीक है। तो 1 0 से हम स्टार्टअप ले लेंगे, तो ग्राफ हमारे पास कैसा दिखेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा बच्चों, 1 0 पे ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बहुत ख़ास बात है, ठीक है। दूसरा, यदि हम मान लो mod ऑफ x +1 की बात करें, तो mod ऑफ x +1 की बात करेंगे तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान है। इसका ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स हो जाएगा 0 1। तो 0 1 पे हम इसके ग्राफ को, वर्टेक्स को शिफ्ट करके, और आसानी से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब कुछ खास बात है, यदि दो मॉडुलस आ जाए हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए, y इक्वल्स टू mod x -1 प्लस mod x -2, दो मॉडुलस आ जाए एक साथ, तो आपको क्या करना है,
कुछ खास काम नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है बच्चों। सबसे पहले आप इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो कुछ दूर में हो जाएगा, जैसे 1 2, तो इसका जो केसेस है वही, और इसके बीच में कांस्टेंट हाइट रहेगी ये, और ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा आपको। इससे केसेस को ओपन करोगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा आपको, ठीक है। और ये जो हाइट होगी बच्चों, ये हाइट होगी 2 - 1 विच इज़ 1, ठीक है। यदि 3 मॉडुलस आ जाए अपने पास, 3 मॉडुलस आ जाए, बहुत ख़तरनाक सी बात है। y इक्वल्स टू ऐसा mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3, 3 मॉडुलस आ जाए, तो 3 मॉडुलस आ जाए तो फिर सेंटर एक पॉइंट पे आ जाएगा आपका, इसका वर्टेक्स जो है एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा मिडिल वाले पॉइंट पे, 1 2 3, तो 2 पे वर्टेक्स आ जाएगा, और 2 पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो व्हेन x इक्वल्स टू 2, x को 2 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2, तो 2 पे 1 2, 2 पे 2 यूनिट हाइट लेके, और फिर हमें 2 से 3 एक कांस्टेंट ग्राफ रखना है, 2 से 1 भी वही कांस्टेंट ग्राफ रखना है सेम स्लोप पे, और आगे फिर से स्लोप चेंज करते हुए फिर से एक और ग्राफ बन जाएगा हमारा, स्लोप चेंज करते हो हल्का सा, ठीक है बच्चों। तो हल्का सा स्लोप चेंज होगा इधर से इधर ना, ये ध्यान रखने की चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा कि इधर वाले लाइन का स्लोप चेंज होना है, हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा स्लोप, है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ चेंज होगा हमारा, ठीक है। यदि 4 मॉडुलस आ जाते हैं हमारे पास तो क्या करोगे बच्चों? यदि 4 मॉडुलस आ गया, mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 प्लस mod x - 4, तो फिर से ये वैसा ही हो जाएगा बकेट शेप जैसा। इस 4 मॉडुलस का ग्राफ खींचना भी बहुत आसान होगा बच्चों। कैसे खींचेंगे तो ध्यान देने की चीज़ें, सबसे पहले आपको चारों 1 2 3 4, जो मिडिल का इंटरवल है उसमें कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा, मिडिल के इंटरवल में तो 2 से 3 के बीच एक कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा, जो भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। और निकालने के लिए व्हेन x इक्वल्स टू 2, x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोई भी रख सकते हैं, 2 2.1 कुछ भी रखोगे सेम वैल्यू आएगी। 2 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 1 1 2 और 2 4, 2 पे 4 आ जाएगा बच्चों, तो ये हाइट 4 है। और फिर इसके बीच एक कांस्टेंट ग्राफ रहेगा यहाँ से यहाँ, इधर भी यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट ग्राफ रहेगा ऐसे 1 तक, ठीक है। और फिर आपके पास इसके आगे जो होगा, इसके आगे जो होगा आपका ग्राफ फिर से स्लोप चेंज करेगा हल्का सा, और ऐसा हो जाएगा, इधर भी स्लोप चेंज करेगा हल्का सा बच्चों, और ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपका इस तरीके से। और ये जो हाइट होगी हमारे पास यहाँ पे, ये जो हाइट होगी ये हाइट हो जाएगी 4, कोई सी वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा इतने दूर तक। तो कितने भी मॉडुलस हो हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा यदि कोई होगा तो उसको केस बना के खींचते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमें कुछ ऊट पटांग सा दे दिया क्वेश्चन, बोला कि भी इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ y इक्वल्स टू mod of 2x - 1 प्लस mod x प्लस 2 -3, कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया आपको ऊट पटांग सा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, या और कुछ दे दिया माइनस mod x दे दिया, सबसे पहले केस बना के आपको खोलना है इस फंक्शन को। देखिए केस बनाओगे बच्चों तो केस क्या बनेगा इसमें, एक तो -2, एक 0, एक 1/2, तो कई सारे केसेस बन जाएंगे। तो y बराबर सारे केसेस में पहले हम फंक्शन को लिखेंगे। सबसे पहला केस हमने लिया x बिलोंगिंग -∞ से -2, तो -∞ से -2 में बच्चों हो जाएगा हमारे पास सारे नेगेटिव, -2x - 1 -x प्लस 2 -3 -x। फिर दूसरा केस ले लिया -2 से 0, तो -2 से 0 में हम क्या करेंगे, -2 से 0 में हमारे पास हो जाएगा ये वाला नेगेटिव 2x - 1, एक वैल्यू लेके चेक कर सकते हो आप, -2 से 0 के बीच की कोई वैल्यू ले लो और चेक कर लो, ये हो जाएगा पॉजिटिव बच्चों, x प्लस 2 -3, और ये तो नेगेटिव ही रहेगा -x। फिर अगला केस हमारा हो जाएगा 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 में हम लेंगे क्या, 0 से 1/2 के बीच में हमारा वैल्यू हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव पहला, दूसरा पॉजिटिव -3, और ये भी पॉजिटिव।
अब यदि हम बात करें 1/2 से इन्फिनिटी की बात करें तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। तो 2x - 1 + x + 2 -3 -x। अब इनके ग्राफ्स खींच देंगे, अलग अलग केसेस में आसानी से ग्राफ बन जाएगा बच्चों। तो ग्राफ बनाना कोई खास बात नहीं, हम केसेस ओपन करके इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से सारा मॉडल्स हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। इतनी बातें मॉडल्स में याद रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी